बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। और आज की जो हर्बल टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हाजिम फकी। एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसा सफ़ूफ, एक ऐसा पाउडर लजीज और इंतहाई मज़ेदार जिसको आप घर पर बनाकर रख सकते हैं और ये आपके घर भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी होगी। दोस्तों, सेहत की हालत में भी बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आ जाते हैं जब हम खाना लजीज पका है तो ज़्यादा खा लिया जाता है और वो खाना फिर पेट में गैस और रिह भर देता है, जिसकी वजह से फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। और इसको दूर करने के लिए कुछ अहबाब जो है वो कोला ड्रिंक्स लेते हैं जो कि बज़ाते ख़ुद मर्ज़ को पैदा करने का एक सबब है, इंतज़ामियत पैदा कर देते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो भी गैस और इसको दूर करने के लिए बाज़ार में मौजूद चूरन, सलांटी, कुरकुरे वग़ैरह जो है वो इसका सहारा लेते हैं, जो कि बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आज हम एक ऐसा नुस्खा आपको हाजिम नुस्खा बता रहे हैं जो कि इंतहाई महफूज भी है और इसको आप बतौर इलाज तो नहीं, आम तौर पर घर में तैयार करके रख सकते हैं ताकि बड़े और बच्चे कोला मशरूबात और बाज़ारी तेज़ाब वाली चीज़ों से बच सकें। तो आइए देखते हैं कि इसमें इसके अज्जा क्या हैं। तो जनाब, इसमें पहले नंबर पर है सुंड यानी खुश्क अदरक, ये आपने लेनी है 1 तोला। और दूसरे नंबर पर है काली मिर्च, ये भी आपने 1 तोला लेनी है। तीसरे नंबर पर है फिलफिल दराज और ये भी आपने 1 तोला ले लेनी है। चौथे नंबर पर नुशादर ठिकरी है, ये भी आपने 1 तोला लेना है। और आगे है पुदीना खुश्क, ये आपने 2 तोला ले लेना है। और सौंफ आपने 4 तोला ले लेनी है। नमक स्याह आपने 4 तोला ले लेना है। और ज़ीरा सफ़ेद भी आपने 4 तोला ले लेना है। ठीक है जी। अब इसमें सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, इन 2 चीज़ों को आपने भून लेना है, हल्का हल्का भून लेना है कि ये ब्राउन हो जाएं। उसके बाद सारी चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद इसको किसी जार में जहाँ नमी ना जा सके इसको आपने महफूज कर लेना है। छोटे बच्चे जो हैं वो चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी 5 साल तक, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक के जो बच्चे हैं वो चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है वो आप उनको दे सकते हैं, जिससे उनका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा और वो बाज़ारी चटपटी तेज़ाब वाली चीज़ें भी, पापड़, चूरन, सलांटी, कुरकुरे वगैरह नहीं खाएंगे। और बड़े अफराद जो हैं वो इसका 1 चम्मच यानी 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इसी हालत में इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये इसका जायका या बेहतर ना लगे तो इन सारी चीज़ों का वज़न बना लें। ये जितना वज़न बने इन सारे अज्जा का, उसके बराबर वज़न आपने इसमें ग्लूकोज मिला लेना है। ठीक है। तो फिर ये मज़ीद लजीज हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज मिलाने से इसके असरात कुछ कम हो जाएंगे लेकिन जायका बेहतर हो जाएगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो प्रोडक्ट है ये हाजमे को भी ठीक रखती है और गैस, कब्ज़, तबखीर वगैरह को भी दूर करती है। लेकिन एक मर्तबा फिर जहन में रख लें कि ये इलाज नहीं है, ये वक्ती तौर पर इन अलामात को दूर करने के लिए है ताकि हमारे अहबाब बाज़ारी तेज़ाब वाली उन चीज़ों से बच जाएं जो वो गैस, तबखीर और हाजमे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हर्बल टिप्स पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें। अगर आप ये प्रोडक्ट ख़ुद तैयार ना कर सकें तो फिर ये बनी बनाई हमारे दवाखाने से भी आपको मिल सकती है और ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।